हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक्स को उठाए हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका डिजीज यानी बीमारी। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे सब के सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो आपके फ्यूचर एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, यानी कि किस विटामिन की कमी से आपका बेरी रोग डिजीज होता है। सो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी रोग होता है। और विटामिन B1 का जो नाम है आपका साइंटिफिक नाम यानी कि केमिकल नाम, उसको बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन। और विटामिन B1 जो है वो आपका जनरली चावल वगैरह में भी मिलता है। और विटामिन ए देखिए, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और रेटिनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है वह होता है C20H30O। ये है आपका रेटिनॉल का रासायनिक फार्मूला। अब देखिए विटामिन ए की कमी से आपका एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं रतौंधी डिजीज। क्या बोलते हैं? रतौंधी डिजीज होता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में आप नहीं देख पाइएगा। देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है इसको बोलते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? अस्कॉर्बिक एसिड। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वह होता है C6H8O6। ये आपका है एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम। और देखिए जो विटामिन सी होता है वह आपके खट्टे पदार्थों पर पाया जाता है, जैसे आम हो गया, कच्चा आम, दही हो गया, इस सब में आपका विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। क्या बोलते हैं? स्कर्वी रोग ना। देखिए अब विटामिन सी की कमी से आपका एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। खट्टे रसदार फल जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाए जाते हैं। देखिए टमाटर में आपका जो एसिड पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। और गर्म करने पर विटामिन सी आपका क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन सी आपका गर्म करने पर ख़त्म हो जाता है। देखिए विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए विटामिन B12 जो होता है RBC के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन आपका RBC के निर्माण में और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? सो आपका विटामिन B12 जो है वह RBC के निर्माण में सहायक होता है। देखिए RBC का निर्माण आपका कहाँ पर होता है? अगर आप भ्रूण अवस्था में हैं तब आपका लीवर में होगा। भ्रूण अवस्था में कहाँ होगा? लीवर में। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन में आपका या बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और देखिए लीवर से आपका बाइल जूस निकलता है, पीतरस निकलता है। और देखिए विटामिन B12 आपका कहाँ पाया जाता है? मांस में पाया जाता है, कलेजी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त में जो ब्लड की कमी हो जाती है, इसकी कमी से शरीर में आपका ब्लड की कमी हो जाती है। किस विटामिन की कमी से? B12 की कमी से। वर्षा के जल और समुद्र के जल में आपका विटामिन B12 पाया जाता है। तो विटामिन B12 कहाँ पाया जाता है? वर्षा के जल में और समुद्र के जल में भी पाया जाता है। और जो आपका वर्षा का जल है यानी जो रेन वाटर होता है, इसका pH मान आपका 7 होता है। और जिसका pH मान 7 होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल ना, उदासीन। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग आपका विटामिन सी की कमी से होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, विटामिन सी। और विटामिन सी का जो केमिकल नाम है यानी कि रासायनिक नाम है, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। विटामिन के आपका जो होता है वह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। किस में मदद करता है? ब्लड
क्लोटिंग में जब आप मान लेते हैं कि कहीं पर कट गए हैं तो वहाँ से जो आपका कंटिन्यूस ब्लड का फ्लो होता है उसको कौन रोकता है? आपका विटामिन के। और विटामिन ई को बोलते हैं टेकोफेरोल। और विटामिन के जो होता है इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। और विटामिन के की कमी से आपका बांझापन हो जाता है, यानी कि जो आपका जो जनरेशन है वो आपका आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि बाल बच्चा जो भी है आपका नहीं होगा। उसका देखिए फ्रेंड्स, आप जो आपका विटामिन डी है, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल और विटामिन डी की कमी से जो आपका हड्डी वगैरह कमज़ोर हो जाता है। और विटामिन डी का जो आपका बेसिक सोर्स है वह है आपका सन का लाइट, यानी जो मॉर्निंग में जो सूरज की रोशनी होती है उसमें आपका विटामिन डी मिलता है। देखिए विटामिन के को बोलते हैं फ्लोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फ्लोक्विनोन, विटामिन के को। और विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टेकोफेरोल। और देखिए इसकी कमी से, यानी विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। यानी कि किस विटामिन की कमी के कारण आपका पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति कम हो जाती है? विटामिन ई। और विटामिन ई का केमिकल नाम टेकोफेरोल। और विटामिन डी का आपका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल बोलते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन। और थोड़ा सा देख लीजिए कि विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग? रिकेटस। और जो आपके अडल्ट में कौन सा रोग होता है? ओसिटोमेलेसिया नामक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो हड्डी हैं, जो बोन्स हैं, वह वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका 3rd नंबर क्वेश्चन कि कौन सी हार्मोनल बीमारी है, यानी कि हार्मोन से कौन सी बीमारी होती है, यानी हार्मोनल बीमारी आपकी कौन है? सो हार्मोनल बीमारी आपकी है घेंघा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, घेंघा। घेंघा जो होता है वह आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? घेंघा। देखिए हार्मोन की कमी से आपका एक डिजीज होता है जिसका नाम है घेंघा रोग। थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो कौन से हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलती है? थायराइड ग्लैंड से। देखिए सर्दी जुकाम, इस जो सर्दी जुकाम होता है आपका एक वायरस से एक डिजीज होता है। किससे होता है? वायरस का डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसे बोलते हैं टीबी, अपनी हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग। देखिए टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 मार्च को ना। देखिए यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो जो आपका टीबी डिजीज है वह किससे होता है? बैक्टीरिया से। कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। और कौन सा बैक्टीरिया से होता है? उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और देखिए जब भी आपको टीबी होगा तो उसमें आप लोगों को एक टीका दिया जाता है जिसका नाम है BCG। बी फॉर वेसिकल्स, C फॉर क्लैमिटी और G फॉर आपका ग्यूरिन होता है। इसको याद रखिएगा कि BCG का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिलस क्लैमिटी ग्यूरिन होता है। ठीक है, कब लगाया जाता है? जब आपको टीबी जैसा डिजीज होता है तब। और टीबी आपका किससे होता है? जीवाणु से होने वाला एक डिजीज है। उसके बाद आपका एक डिजीज का नाम दिया है एक्सप्लेनेशन में फ्रेंड्स, लेप्रेसी, जिसे बोलते हैं कुष्ठ रोग। लेप्रेसिस इसे बोलते हैं कोढ़ या फिर कुष्ठ डिजीज। यह होता है माइक्रोबैक्टीरियन लेप्री के कारण। किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियन लेप्री के कारण आपका एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं लेप्रेसी। और देखिए जब भी आपका लेप्रेसी होगा उसके लिए हम लोग टीका लगाते हैं जिसको बोलते हैं MDT। क्या बोलते हैं? MDT, जिसका M मतलब होता है मल्टी, D मतलब होता है ड्रग और T मतलब होता है थेरेपी। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोमा होता है। यानी कि टर्नर सिंड्रोमा में क्या होता है? उसमें जो आपका क्रोमोजोम होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक हेल्थ पर्सन में 23 जोड़ी आपका क्रोमोजोम होता है, लेकिन जब टर्नर सिंड्रोमा हो जाएगा तो आपका 22 पेयर हो जाएगा प्लस X वो हो जाएगा, यानी कि X 0 हो जाएगा। सो टर्नर सिंड्रोमा का कंडीशन है X वो। और एक देख लीजिए क्लिनिफर सिंड्रोमा। क्लिनिफर सिंड्रोमा जब भी आपका होगा तो इसमें आपका जो गुणसूत्र हो जाएंगे वह 44 हो जाएंगे प्लस XXY हो जाएंगे।
ये आपका है क्लिनिफर का कंडीशन। और जब भी क्लिनिफर वगैरह डिजीज होगा इसमें क्या होगा कि जन्म शक्ति जो आपका वो आपका इफेक्ट हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि हीमोफीलिया रोग है, यानी हीमोफीलिया रोग कैसा है। सो हीमोफीलिया रोग आपका एक जेनेटिकली डिजीज है, यानी कि आनुवांशिक तथा लिंग सहलगन डिजीज है। ठीक है, आप देखिए कैल्शियम की कमी से आपका क्या हो जाता है कि हड्डी और दांत जो हो जाते हैं वह कमज़ोर हो जाते हैं। हड्डी और दांत में आपका जो है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिजैवी औषधि अधिकतर किसमें मिलती है। इससे पहले देख लीजिए आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी कि खून जमने में आपका कैल्शियम मदद करता है। अब देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है। सो जो आपका प्रतिजैवी औषधि होती है वह अधिकतर आपको मिलती है जीवाणु में। किसमें मिलती है? जीवाणु में। और जीवाणु का जो खोज किया था उनका नाम था एंटोनियो लीवेनहुक। क्या नाम था? एंटोनियो लीवेनहुक, जिसके कारण इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी के फादर। विषाणु का खोज किसने किया था? इवान वॉक्सी ने। और इवान वॉक्सी ने जो जीवाणु का खोज किया था वह टीएमबी में किया था, तंबाकू मोजेक वायरस से। और शैवाल से आपका लाइकेन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन। इसका जो एक्सप्लेनेशन है 6 नंबर क्वेश्चन का कि प्रतिजैविक अधिकतर किससे मिलते हैं? जीवाणु से मिलते हैं। देखिए लेमनेरिया एक आपका शैवाल है। लेमनेरिया क्या है? आपका एक शैवाल है जिससे क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। तो क्वेश्चन पूछता है कि आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो उसका नाम याद रखिएगा लेमिनेरिया। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। देखिए जो शैवाल होता है ये क्या करते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसके कारण शैवाल को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। देखिए नीले हरे शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी या धान के खेतों में पाया जाता है। और कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? आपका माइकोलॉजी बोलते हैं। और कवक का जो कोशिका भित्ति होता है यानी जो कवक का सेल वाल होता है वह काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। और कवक में आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल में आपका कौन सा मेटल पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो आपका कवक है वह है आपका हेटेरोट्रॉप्स। कैसा है? हेटेरोट्रॉप्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक दवा बनाई जाती है या एक कवक है। देखो पेनिसिलिन दवा किससे बनाई जाती है? पेनिसिलियम नोटेटम से। और वह क्या है? आपका एक कवक है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। और कवक में जो फूड आपका स्टोर रहता है वह रहता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि वायरस का सर्वप्रथम खोज किसने की थी। सो पीछे बताए हुए हैं कि वायरस का खोज किसने किया था। सो वायरस का खोज किया था आपका इवान वॉक्सी ने। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, इवान वॉक्सी। और किस में किया था? तंबाकू मोजेक वायरस में, यानी कि तंबाकू जो है उससे निकाला था। देखिए जो आपका वायरस होता है वह आपका सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। तो वायरस आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का जो होता है कड़ी होता है। या सजीव कब बन जाता है? जब यह लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आता है। जब सजीव चीज़ के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वायरस आपका सजीव बन जाएगा। और जब यह क्रिस्टल के फॉर्म में होगा तब यह क्या बन जाएगा? वायरस आपका निर्जीव बन जाएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। सो बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनियो लीवेनहुक ने। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, एंटोनियो लीवेनहुक। और रॉबर्ट हुक ने क्या खोज किया था? सेल की खोज की थी, खोज किए थे। सो देखिए जीवाणु की खोज एंटोनियो लीवेनहुक ने किया था। और इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु विज्ञान के पिता किन्हें बोले जाते हैं? एंटोनियो लीवेनहुक को बोला जाता है। चलिए देखिए रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और जब कोशिका
बहुत सारे कोशिका से आपका क्या बनता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी वर्ड जो है वह किनके द्वारा दिया गया था, मेयर के द्वारा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। रॉबर्ट कोच ने क्या खोजा था, जो आपका टीबी डिजीज है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसका दवा का जो खोज किया था, किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। उसके बाद लुईस पाश्चर ने हाइड्रोफोबिया का मेडिसिन खोजा था। हाइड्रोफोबिया क्या होता है कि पानी से डर लगना, जनरली यह कुत्ता के काटने से होता है, और हाइड्रोफोबिया एक वायरस वाला डिजीज है। रेबीज बीमारी को ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो रेबीज बीमारी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें लोगों को पानी से डर नहीं लगता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि, यानी कि जीवाणु को हम लोग पादप क्यों मानते हैं, क्योंकि जीवाणु में आपका सेल वाल होती है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, क्योंकि जीवाणु में सेल वाल होता है। देखिए जीवाणु का खोज किसने किया था, एंटोनियो लीवेन हुक ने खोज किया था, जिसके कारण इसे बैक्टीरियोलॉजी का फादर भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए फ्रेंड्स, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, यानी जो आपका वायरस है, वायरस को हम लोग सजीव भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ती है, इसलिए हम लोग वायरस को सजीव भी बोलते हैं। और वायरस की खोज किसने किया था, इवान वॉक्सी ने। किसने किया था, इवान वॉक्सी ने। और जो आपका वायरस होता है वह लिविंग थिंग प्लस और नॉन लिविंग थिंग के बीच आपका क्या होता है, एक कड़ी का काम करता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायरस रोग है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपका एक वायरस रोग है। सो वह जो वायरस रोग है आपका, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, इन्फ्लुएंजा। डिप्थीरिया जो है अब आपका एक बैक्टीरिया डिजीज है, यानी कि जीवाणु से होने वाला डिजीज है आपका डिप्थीरिया। और जब भी आपका डिप्थीरिया हो जाएगा तो इसमें आप टीका लगाइएगा, डीपी टीका। D4 हो गया डिप्थीरिया, D4 डिप्थीरिया। P4 आपका हो गया परटूसिस, PURTUSIS। और T4 हो गया आपका टेटनस। क्या हो गया, टेटनस। देखिए टाइफाइड जो होता है वह आपका सल्मोनेला टाइफस से होता है। और यह जो है आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज। इससे जो होता है वह आपका आंत इफेक्ट होता है। और हैजा जो है आपका यह होता है आपका विबेरियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से। और जो आपका हैजा है वह आपका मक्खियों के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, मक्खियों के द्वारा फैलता है। सो एडिशनल फैक्ट जितने भी फ्रेंड्स, इसको आज रखिएगा, कॉपी में आप लोग नोट करते जाइएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी हो। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायरस होते हैं, कि वायरस आपका क्या होते हैं। सो वायरस आपका जो होता है या सेलुलर होता है, मतलब आकोशिकीय होता है। वायरस क्या होता है आपका, आकोशिकीय होता है। देखिए यूनिसेलुलर के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। अमीबा आपका एक कोशिकीय है, यानी यूनिसेलुलर। यूग्लिन आपका एक कोशिकीय है। और पैरामीशियम क्या है आपका, एक कोशिकीय। और पैरामीशियम जो होता है, इसका जो साइज होता है वह चप्पल की आकार के जैसा होता है। इसका जो शेप होता है ना, वह किसके जैसा होता है, चप्पल की आकार के जैसा होता है। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल देख लीजिए। मछली होता है, मेढक होता है, कुत्ता होता है और मनुष्य होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कि एड्स का कारण होता है, यानी कि एड्स किसके कारण होता है। सो एड्स जो होता है एक वायरस डिजीज है, वह है आपका HTL53। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और एड्स आपका कैसा डिजीज है, आपका एक वायरस डिजीज है। एड्स में एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है आपका एलिसा टेस्ट। चलिए देखते हैं फ्रेंड इसका एक्सप्लेनेशन। एड्स
HIV वायरस से होता है। किससे होता है? HIV वायरस से। यदि जो ऊतक की वृद्धि के कारण आपका क्या हो जाता है? कैंसर। आज जो टिश्यू है उसका अनियमित मतलब इरेगुलर वे में आपका वह वृद्धि करने लगे तो उससे क्या हो जाएगा? कैंसर होता है। और शरीर में WC की संख्या बढ़ जाने के कारण भी आपका क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। और ब्लड कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। अगर आपका स्किन वाइट हो जाए मतलब कि वाइट वाइट धब्बा पड़ने लगे तो उसको बोलते हैं ल्यूकोडर्म। देखिए बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य एवं पौधे में रोग उत्पन्न होता है। जैसे आपका हो गया TB डिजीज। शरीर के किसी अंग या फिर तंत्र में तंत्र में सामान्य कार्य ना हो रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं। मतलब कि कोई भी आपका पार्ट है वह अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? डिजीज बोलेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि ग्वेटर तथा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। यानी कि किसकी कमी से आपका ग्वेटर एवं थायराइड ग्रंथि जो है वह अस्वाभाविक रूप से वृद्धि करने लगता है? सो आपके आयोडीन की कमी से होता है। और आयोडीन जो होता है वह लेमनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। लोहा आपका कहाँ पर? इसकी कमी से आपका एनीमिया डिजीज हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से आपका ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो जाएगा। सो देखिए ग्वेटर यानी जिसे बोलते हैं घेंगा रोग या फिर थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि आयोडीन की कमी के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण आपका जो रक्त का जो रंग है आपका कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में जो आपका मेटल पाया जाता है वह होता है आयरन। हीमोग्लोबिन का जो मेन वर्क होता है वह होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना हमारे बॉडी में। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज है। यानी कि बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं? तो वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। यानी वैसे वायरस जो जीवाणु को भक्षण करते हैं यानी जीवाणु को खत्म करते हैं उसको क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफेज। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कि बैक्टीरियोफेज में होता है। यानी बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाता है? सो बैक्टीरियोफेज में आपका पाया जाता है DNA। क्या पाया जाता है? DNA। और DNA का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए बैक्टीरियोफेज में DNA तथा RNA दोनों होते हैं। DNA और RNA आपका बैक्टीरियोफेज में दोनों होते हैं। D फॉर डीऑक्सी राइबो, N फॉर न्यूक्लिक और ये फॉर एसिड। RNA में हो गया आपका राइबो, N फॉर न्यूक्लिक और ये फॉर एसिड। हमारे इसका शरीर प्रोटीन्स का बना होता है। जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है उसका बॉडी किसका बना होता है? प्रोटीन का। और DNA की जो आपका डबल हेलिकल है मतलब कि दोहरी कुंडलित रचना की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। और किस वर्ष किया था? 1953 में। मतलब कि वाटसन एवं क्रिक के द्वारा 1953 में DNA की डबल हेलिकल रूप को खोजा गया था। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? यानी कि विषाणु के खोजकर्ता कौन है? सो उनका नाम है इवान वॉक्सी। लेड स्टीनर ने आपका क्या खोज किया था? ब्लड ग्रुप का। चलिए देखते हैं फ्रेंड इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 17 नंबर का कि प्रथम विषाणु की खोज इवान वॉक्सी ने कब किए थे? 1892 में। कहाँ से किए थे? तंबाकू के पौधे से। टोबैको मोजेक वायरस के बारे में इवान वॉक्सी ने बताया था। यानी कि जो तंबाकू से किस वायरस से पता किए थे? टोबैको मोजेक वायरस के बारे में किसने बताया था? इवान वॉक्सी ने। और इवान वॉक्सी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1892 में विषाणु की खोज किए थे। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि सबसे बड़ा विषाणु है। यानी कि सबसे बड़ा आपका विषाणु कौन है? सो सबसे बड़ा विषाणु है आपका पॉक्स वायरस। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, पॉक्स वायरस। देखिए सबसे बड़ा विषाणु का नाम क्या है? आपका पॉक्स वायरस। और साइज के अनुसार सबसे बड़ा विषाणु आपका कौन है? पिथो वायरस। साइज के अकॉर्डिंग कौन है? पिथो वायरस। तथा लेंथ के हिसाब से जो आपका वायरस है वह है आपका लेंथ के हिसाब से जो सबसे बड़ा है वह है आपका जीनोम वायरस। और लेंथ के हिसाब से जो सबसे एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। देखिए साइज के अनुसार पिथो वायरस क्या है? सबसे बड़ा। लेकिन जीनोम लेंथ के अनुसार, किसके अनुसार? जीनोम लेंथ के अनुसार जो सबसे बड़ा है वह है आपका
वायरस। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो चेचक रोग है स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, वो आपका एक वायरस डिजीज है जो होता है वरियोला वायरस से। और हर्पीज आपका एक वायरस डिजीज है जो होता है हर्पीज विषाणु द्वारा होता है। और हर्पीज वायरस आपका एक स्किन डिजीज है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन है कि विषाणु होते हैं, यानी कि विषाणु आपका क्या होते हैं। सो जो विषाणु है आपका वह पूर्ण परजीवी होते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, पूर्ण परजीवी। इनका खोज किसने किया था? इवान वक्शी के द्वारा खोज किया गया था। कहाँ से? टोबाकू से इनका खोज किया गया था ना। कब किए थे? 1892 में। और पहला वायरस का खोज तंबाकू मोजेक वायरस। और सबसे बड़ा वायरस जो होता है वह है आपका पॉक्स वायरस। और जीनोम लेंथ के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा वायरस होता है वह आपका क्या है? मेगा वायरस। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सारे एडिशनल फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नंबर क्वेश्चन है कि मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। यानी कि जो मानव बॉडी में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र था किसने खोजा था पहली बार? सो जो खोजे थे उनका नाम था रोलांड रॉस। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, रोलांड रॉस। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका पेनिसिलिन का खोज किया है। और मलेरिया जो वर्ड है वह आपका मोलकचू ने दिया हुआ है। सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किए हैं। सो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि ट्रिपनोसोमाइसिस रोग का वाहक है। सो ट्रिपनोसोमाइसिस रोग का वाहक कौन है? सो इसका वाहक है आपका सीसी फ्लाई। सो आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सीसी फ्लाई। देखिए सैंड फ्लाई से आपका होता है कालाजार रोग। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन है किस नंबर का कि ट्रिपनोसोमाइसिस रोग का वाहक आपका कौन है? सीसी फ्लाई है। इस रोग में व्यक्ति को नींद के साथ बुखार आता है। सैंड फ्लाई वह कौन सा डिजीज को फैलाता है? कालाजार को। और जो कालाजार आपका एक परजीवी से होने वाला डिजीज है और वह उस परजीवी का नाम क्या है? लिस्मानिया डोनवानी। क्या है? लिस्मानिया डोनवानी। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। यानी कि काला आजार जो रोग है वह किस प्रोटोजोआ से होता है? सुबह होता है आपका लिस्मानिया से। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, लिस्मानिया। और पूरा नाम है इसका डोनावनी। और इसका जो वाहक होता है यानी कि वेक्टर जो होता है वह होता है आपका सैंड फ्लाई, यानी कि आपका बालू मक्खी भी लिखा रहता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा केनून निष्कासित होती है। यानी कि केनून को कहाँ से निकालते हैं? सो केनून को सिनकोना के छाल से निकाला जाता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सिनकोना के छाल से। देखिए लाल चिट्टी में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड को ही बोलते हैं मिथनोइक एसिड। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वह HC डबल बॉन्ड वो OH होता है। चलिए देखते फ्रेंड, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। यानी कि मनुष्य में जो आपका प्लाज्मोडियम है कहाँ पर हमला करता है? सो सबसे पहले वह आपका यकृत में हमला करता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, यकृत के कोशिकाओं पर। और यकृत के कोशिकाओं के बाद करने के बाद जो वह आपका कहाँ पर अटैक करता है? RBC में, रेड ब्लड सेल में। देखिए सबसे लंबी कोशिका तांत्रिक कोशिका होती है, यानी कि जो नर्वस सेल होते हैं वह सबसे आपके बड़े सेल होते हैं, यानी कि सबसे लंबी सेल होती है। यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो होता है वह आपका नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है वह आपका लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा होता है, लेकिन साइज के अकॉर्डिंग जो होता है वह आपका होता है ओवम। ठीक है, देखिए जो WBC होते हैं ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं कि डिजीज वगैरह से प्रोटेक्ट
करते हैं। आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं ना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वह रेशियो है आपका, अगर आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी आपका कितना हो जाएगा? 1 होगा। और आरबीसी का निर्माण आपका कहाँ पर होता है? बोन मेरो में होता है। और आरबीसी यदि आप भ्रूण अवस्था में हैं तो आपका कहाँ पर निर्माण होगा? लीवर में निर्माण होगा। और लीवर से एक जूस निकलता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हिपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी। और लीवर से एक आपका रिलेटेड डिजीज है जिसको बोलते हैं हेपाटाइटिस। क्या बोलते हैं? हेपाटाइटिस। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहक यानी वेक्टर तथा रोग का जोड़ सही है? सो क्यूलेस जो होता हुआ उससे आपका फाइलेरियोसिस नामक डिजीज का वाहक होता है कौन? क्यूलेस मच्छर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्यूलेस मच्छर जो होता है वह किस रोग को वाहक होता है? फाइलेरियोसिस का। जो आपका घरेलू मक्खी होते हैं वह हैजा रोग का वाहक होते हैं। और सेंट फ्लाई आपका कालाजार का होता है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ये सब जो है फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि एलिफेंटाइसिस फैलता है, यानी जो आपका एलिफेंटाइसिस रोग होता है वह किससे फैलता है? सो आपका फैलता है क्यूलेस मच्छर से। किससे फैलता है? क्यूलेस मच्छर से। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखिए घरेलू मक्खी से आपका कौन सा डिजीज का वाहक होता है? घरेलू मक्खी हैजा का होता है। और जो सेंट फ्लाई होता है वह काला जार डिजीज का होता है। और काला जार किस प्रोटोजोआ से होता है? लिस्टमानिया प्रोटोजोआ से होता है। देखिए एलिफेंटाइसिस यानी कि जिसे बोलते हैं पील पाव फैलता है किससे? मादा क्यूलेस मच्छर से। किससे? मादा क्यूलेस मच्छर से। यह रोग वाउचेरिया वंक्रफ्टी नामक हेलिमिन्थस से होता है। तो किस हेलिमिन्थस से होता है? वाउचेरिया वंक्रफ्टी। घरेलू मक्खी से आपका कौन सा डिजीज होता है? हैजा रोग होता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यह है आपका कि फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, यानी कि फाइलेरिया रोग किसके द्वारा कैरी जाती है? कैरी किया जाता है। सो आप कैरी किया जाता है क्यूलेस मच्छर के द्वारा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और जो हाउस फ्लाई होता है इससे आपका कौन सा होता है? हैजा डिजीज का वेक्टर होता है, निवाहक होता है। और डायरिया, देखिए डायरिया आपका एक्रेसिस नामक निम्टोडा से होता है। और घरेलू मक्खी द्वारा भी आपका होता है डायरिया, यानी कि घरेलू मक्खी से आपका डायरिया नामक डिजीज भी हो सकता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त होते हैं, यानी कि पेनिसिलिन आपका कहाँ से प्राप्त होता है? सो पेनिसिलिन आपका फंगस से प्राप्त होता है। और जो पेनिसिलिन की खोज किया गया था वह किनके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया था। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 29 नंबर क्वेश्चन कि जो सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है, यानी जो सीसी मक्खी है वह कौन सा रोग को कैरी करती है? सो सीसी मक्खी आपकी जो होती है वह स्लीपिंग सिकनेस को कैरी करती है। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। देखिए हैजा आपका जो घरेलू मक्खी होती है, यानी कि जो हाउस फ्लाई होती है उससे आपका हैजा रोग को कैरी करती है। और मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा कैरी किया जाता है। हैजा जो जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है आपका विवेरियो क्लेरू जीवाणु। को दिक्कत? चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लेग किसके द्वारा फैलता है? सो प्लेग ना तो चूहा के काटने से फैलता है और ना ही रेड फली के काटने से फैलता है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका जो प्लेग है वह कैसा डिजीज है? यह आपका जो फैलता है जीवाणु से फैलता है और उसका नाम क्या है? उर्सिनिया पेस्टिस उस जीवाणु का नाम है। चलिए देखते हैं फ्रेंड 31 नंबर क्वेश्चन कि काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? सो काला आजार आपका सेंट फ्लाई के काटने से फैलता है। घरेलू मक्खी के काटने से क्या होता है? हैजा।
चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार रोग का परजीवी है। सो काला आजार रोग का जो परजीवी है उसको बोलते हैं लिस्मानिया डोनोवानी। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, लिस्मानिया डोनोवानी। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है। सो बी फॉर होता है बेसिलस, और सी फॉर होता है आपका कैलेमिटी, और जी फॉर होता है ग्यूरन। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। बीसीजी का टीका कब लगता है, जब आपका टीबी डिजीज होता है, और जो टीबी डिजीज होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और टीबी दिवस जो भारत में मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं फ्रेंड 34 नंबर क्वेश्चन कि किस चीज़ की कमी से रतौंधी में फलित होती है, यानी कि रतौंधी किस चीज़ की कमी से होती है। सो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, और विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनोल। और रतौंधी की कमी से क्या होता है, सॉरी जब आपका रतौंधी हो जाएगा तो आप रात में कोई भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। सो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किए थे। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज किनके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड इसका एक्सप्लेनेशन। एडवर्ड जेनर ने चेचक जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, और यह आपका एक वायरस डिजीज है, कैसा है, वायरस से होने वाला डिजीज है, के टीके का खोज किया। उसके बाद देखिए 6 रोग जिसे बोलते हैं टीबी। टीबी आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। और हैजे के टीका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। यानी जो टीबी प्लस हैजा डिजीज है इसका जो टीका का खोज किया था किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिजीज का जो पार्ट 2 है वह कल आपको यही टाइम में अपलोड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।